रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ड्रग्स इंड्यूस्ड रीनल डिजीज़, यानी कि वो कौन से ड्रग्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो हमारी किडनी है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। वैसे तो आपको पता है किडनी हमारा मेन रोल प्ले कर रही होती है। हम बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स देते हैं उसके अंदर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट जो होते हैं वो किडनी ही एक्सक्रीट कर रही होती है। लेकिन जो दो ड्रग्स हैं उनका किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। उसके अंदर हमारे पास एनसेड्स आ जाते हैं और हमारे पास एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं। एनसेड से होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एज इनहिबिटर्स। अब इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये दोनों हमारे पास हीमोडायनेमिक रीनल इम्पेयरमेंट करते हैं। इसके अलावा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करते हैं और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग ये टेबल देखें तो इस टेबल के अंदर सारे के सारे ड्रग्स जो कि किडनी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं उनको मेंशन किया गया। इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें पहले वाले हीमोडायनेमिकली जो ड्रग्स हमारे पास डिस्टर्ब करते हैं उनके अंदर हमारे पास एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं। जिस तरह कि हमने अभी ये बात डिस्कस की कि ये हमारे हीमोडायनेमिक रीनल इम्पेयरमेंट करते हैं। साथ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर भी हमारे पास दोनों आएंगे, एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स। प्लस आप लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एम्फोटेरेसिन याद रख लें जो कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवाते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एम्फोटेरेसिन, यानी कि एम्फोटेरेसिन आपको पता है एंटी फंगल ड्रग होता है, तो ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा रहे होते हैं। इनका आप लोग साइड इफेक्ट्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एनसेड्स को देखें, एनसेड्स और क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस करवाते हैं, साथ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाते हैं। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस अब हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो कि हमारे पास एनसेड्स की वजह से हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है वो मेनली हमारे पास लिथियम की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि हमारे पास एसिस्क्लोविर और कीमोथेरेपी की वजह से हो रहा होता है। और फाइब्रोसिस के अंदर भी आप लोग एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, वो भी हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस करवा रहे होते हैं। तो ये एक ड्रग्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा कोई कॉमनली ड्रग, जिस तरह हम पैरासीटामोल ओवरडोज करते हैं, पैरासीटामोल हम एक बहुत कॉमनली ड्रग है, इसकी पैरासीटामोल ओवरडोज की वजह से हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है। ये भी एक एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासीटामोल ओवरडोज की वजह से एक तो लिवर टॉक्सिसिटी होती है, साथ हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो भी हमारे पास इसकी वजह से हो रही होती है। इसके अलावा पेनिसिलामिन, आपको पता है बेंजाइल पेनिसिलामिन, बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलामिन, हम ये बहुत से डिजीज़ में यूज़ करते हैं। तो पेनिसिलामिन का भी साइड इफेक्ट है। पेनिसिलामिन हमारे पास ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकती है, क्रिसेंटेरिक ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस मेनली, और फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस पेनिसिलामिन की वजह से हो रही होती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जो हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा रही होती हैं। तो ये आप लोगों ने ड्रग्स के वाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स को। एनसेड्स का काम क्या होता है, हमारे पास एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं। आप लोगों को पता होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल की वेजोडाइलेशन करवा रहे होते हैं। एफरेंट जो कि लेकर आ रहे होते हैं, एक इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, एक एफरेंट होते हैं। जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स की वेजोडाइलेशन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से हो रही होती है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनसेड्स की वजह से इनहिबिट हो जाएंगे तो हमारे पास वेजोडाइलेशन उनकी नहीं होगी, और वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम डिप्लीशन मिलेगा, हार्ट फेलियर मिलेगा, सिरोसिस मिलेगी। वॉल्यूम डिप्लीशन तो आपको पता है क्योंकि डायलेशन नहीं हुई, वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम डिप्लीशन हो गया, उसकी वजह से ऊपर से हार्ट फेलियर भी मिल गया। और क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हुई है तो सिरोसिस भी आप लोग कर सकते हैं। वॉल्यूम डिप्लीशन, हार्ट फेलियर, सिरोसिस और सेप्सिस और प्री एग्जिस्टिंग रीनल इम्पेयरमेंट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दो सिंड्रोम्स एनसेड्स करवा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, एक हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है और दूसरा हमारे पास मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और दूसरा हमारे पास मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी आ जाता है। दोनों एम से हैं, मिनिमल चेंज एंड मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। एस इनहिबिटर्स की बात की जाए तो एस इनहिबिटर्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है इफरेंट आर्टरियोल्स की। अब जब एस इनहिबिटर्स देंगे तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्लूमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर ख़राब हो जाएगा और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मज़ीद वर्सन हो जाएगी। इसके अलावा क्रेटिनिन की अमाउंट भी इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनसेड्स इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी या फिर ड्रग इंड्यूस्ड
नेफ्रोपैथी 2 बार आया। इस सिनेरियो के अंदर उसने बताया हुआ है कि बंदा जो पेन किलर ले रहा था, अब पेन किलर या फिर कोई भी ड्रग ले रहा हो और ड्रग लेने के बाद किसी बंदे का क्रेटिनिन वैल्यू ज़्यादा हो रही हो या फिर उसको हीमाचूरिया स्टार्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसको एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। साथ दूसरा पॉइंट उसने इस जगह पर यहाँ पर पूछा है कि लाइकली कॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन किस वजह से है, तो वो हमारे पास डिक्रीज इथ्रोपोइटिन सिक्रीशन की वजह से, क्योंकि किडनी का काम है इथ्रोपोइटिन बनाना। जब हम नेफ्रोपैथी हो जाएगी, ड्रग इंड्यूस नेफ्रोपैथी, तो हमारे पास इथ्रोपोइटिन नहीं प्रोड्यूस होगा, हीमोग्लोबिन हमारे पास कम हो जाएगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है ड्रग इंड्यूस नेफ्रोपैथी की? ट्रीटमेंट यही है कि आप लोगों ने वो ड्रग जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, आप लोगों ने उसको रोक देना है, स्टॉप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। फिर इसके अलावा आप लोगों ने आयरन सप्लीमेंटेशन देनी है और इथ्रोपोइटिन देना है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इथ्रोपोइटिन, ये आप लोगों ने लाजमन देना है। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इथ्रोपोइटिन देना है, साथ आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। ये एक दफ़ा यहाँ पर है और एक यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ है कि एक बंदा रिमोटाइड आर्थराइटिस की मेडिसिन लेता चला जा रहा था और उसको प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो गया, साथ आरबीसीज उसके हीमोग्लोबिन में आने लग गए, क्रेटिनिन की अमाउंट भी ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया कि ये एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। अब उसकी वही मैनेजमेंट पूछेगा तो वही हमने 3 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हैं। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को हम रोक देंगे, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इथ्रोपोइटिन स्टार्ट कर देंगे, साथ आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि फेरेटिन का लेवल 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा रहे और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन 20% से ज़्यादा रहे। तो ये हमारे पास सारा का सारा था ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी।